Hi guys, this is Jalinder from JW Classes। देखिए दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं जो भी टीचिंग करूँगा उसका अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में आपको सब कुछ मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है? JW क्लासेस। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, JW क्लासेस टाइप कीजिएगा, आपको एप्लीकेशन आ जाएगा। और एक, अगर आप घर बैठे अकाउंट पढ़ना चाहते हैं तो आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आपको कहीं पे भी क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी क्लासेस आपको आपके मोबाइल में मिलेगी, ठीक है। और फुल कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आज ही अभी आप क्या करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे बात क्या कर सकते हैं, मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है। चलो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंट है, ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से देखा था। आप अभी क्या देखना है कि पार्टनरशिप होने के बाद एक से ज्यादा लोग एक साथ आ जाते हैं तो उनके साथ झगड़ा भी हो सकता है, एक दूसरे झगड़ भी सकते हैं, क्योंकि हर एक पार्टनर का जो थॉट्स है, जो माइंड है, जो विचार करने की क्षमता होती है, अलग अलग होती है। तो इसलिए बिजनेस में आगे जाके कुछ झगड़ा न होए, इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स तैयार किए, एक एक्ट तैयार किया, कानून तैयार किया है। तो अभी कौन सा पॉइंट सॉल्व करना है कि पार्टनरशिप का कानून कौन सा है, पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है और वो कब तैयार हुआ, ठीक है। तो देखिए, लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस में एक से ज्यादा ओनर होते हैं। अब हमने देखा था कि हमारे बिजनेस में 6 ओनर है। मुझे बताइए, 6 ओनर के साथ अगर थॉट, उनके विचार अगर एक नहीं होंगे तो इनका आगे जाके कभी ना कभी झगड़ा होने वाला है, बराबर ना, कभी ना कभी झगड़ा होगा। तो वो झगड़ा अगर होगा तो किसके पास जाएंगे? वो कोर्ट के पास। किसके पास जाएंगे? कोर्ट के पास जाएंगे, बराबर। मुझे बताइए, कोर्ट के लिए एक ही बिजनेस है क्या? नहीं सर, बहुत सारे बिजनेस है। हमारे सिटी में तो बहुत सारी कंपनी है, तो उसमें से कुछ ना कुछ कंपनी के पार्टनर के झगड़े होते होंगे, वो जाते होंगे कोर्ट में। तो मुझे बताइए, कोर्ट इन सब बातों के लिए परेशान हो चुका है, तो कोर्ट किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास गया और गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट भैया आप ऐसा कुछ करो ना, ऐसा कुछ करो कि ये पार्टनर लोगों में झगड़ा ही ना हो। आपको बुरा लगता नहीं क्या? कोर्ट बोला मुझे बहुत बुरा लगता है, हमें बहुत बुरा लगता है कि ये लोग जब झगड़ते हैं। आपको बुरा नहीं लगता है क्या? तो कोर्ट भी बोला हाँ भाई, मुझे भी बुरा लगता है। तो गवर्नमेंट को जब बुरा लगता है, बुरा लगा, तो गवर्नमेंट ने कुछ किया। हंसने वाली बात नहीं है, याद रखो। किसी के, आपके घर में अगर किसी का झगड़ा होता तो आपको बुरा लगता होगा, तो वैसे गवर्नमेंट को भी बुरा लगा। तो गवर्नमेंट ने आगे जाके पार्टनरशिप में कुछ भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसके लिए रूल्स बनाए। कुछ क्या बनाए? रूल्स बनाए। उसको बोला जाता है एक्ट, उसको बोलता एक्ट, उसको बोला जाता है लॉ, उसको बोला जाता है कोड। बहुत सारे नाम है, अपने लिए इतने काफी है, ठीक है। मुझे बताइए, आपके लिए आपके पेरेंट ने, माता पिता ने अगर कुछ रूल्स बना दिए, क्या रूल्स बनाया कि भाई आज घर में बैठना है, घर से बाहर निकलना ही नहीं है, तो मुझे बताइए,
में आप बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे सर। कैसे निकलेंगे? हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, जो हमारे माता पिता कहेंगे वही हम करेंगे। मुझे बताइए रूल्स क्या होता है? आप अच्छी तरह जानते हैं। स्कूल में टीचर बोलते हैं कि आज कोई एब्सेंट नहीं रहेगा, तो आप नहीं रहते, उनको रूल्स बना दिया है। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने इस पार्टनरशिप के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए कि आगे जाके पार्टनर के बीच में झगड़ा कभी नहीं होगा। बराबर? तो देखिए ना, मुझे बता गवर्नमेंट ने और रूल्स किसके लिए बनाया? सर पार्टनरशिप के लिए। किसके लिए बनाया? पार्टनरशिप के लिए। क्या बनाया? एक्ट बनाया। देखिए समझ लो, गवर्नमेंट ने ये रूल्स किसके लिए बनाया? सर पार्टनरशिप के लिए बनाया। पार्टनरशिप के लिए क्या बनाया? रूल्स मतलब क्या बनाया? एक्ट बनाया सर। क्या बना? एक्ट। और थोड़ा सोचिए, गवर्नमेंट ने एक्ट कब बनाया? 1932 में बनाया। कब बनाया? 1932 में। इसके लिए इस कानून को कहा जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आया समझने? याद रखना, किसी ने अगर आपको पूछा, अगर कोई भी अगर पार्टनरशिप करना है तो पार्टनरशिप करने के लिए जो रूल्स होंगे वो कौन से रूल्स फॉलो करेंगे हम, तो आपको बताना आना चाहिए कि गवर्नमेंट ने एक कानून तैयार करके रखा, उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर इसको 1932 क्यों बोलते हैं? इसको 2000 क्यों नहीं बोला जाता है? इसको 2005 क्यों नहीं कहा जाता है? इसको 2020 क्यों नहीं कहा जाता है? ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। ये एक्ट कब तैयार किया? 1932 में। इसके लिए उसको बोला गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अब आपको पता चल गया कि अगर किसी को भी अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो उनको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, चलो आगे जाके देखेंगे डेफिनेशन क्या होगा पार्टनरशिप का। बराबर ना? पार्टनरशिप फंडामेंटल देखना पड़ेगा, उसका डेफिनेशन क्या होगा। देखिए क्या बोला है, डिफाइन अंडर, अच्छी तरह से देखना डेफिनेशन। डिफाइन, जो भी मैं अभी आपको ये जो बताऊंगा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन इसके ऊपर डिपेंड होगा। जो एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके हिसाब से इसको हमने क्या तैयार किया। देखिए डिफाइन अंडर सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो सेक्शन 4 है क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज रिलेशन बिटवीन पर्सन। किसी भी पार्टनरशिप में जो रिलेशन होता है वो पर्सन के साथ होगा, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ लिंक अप होता है। क्या होता है? लिंक। ऊपर देखिएगा, देखिए ये पार्टनरशिप है, ये ए बी जो भी इनका नाम होगा, देखो दोनों दूसरे से कनेक्ट है, ये इसके साथ 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 कनेक्ट है। मतलब बिजनेस में क्या बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? क्या कहता है? रिलेशन बिटवीन पर्सन। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ, एक पर्सन दूसरे पार्टनर के साथ अटैच होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन में होता है। ठीक है, आगे देखिए, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जब भी बिजनेस में पार्टनरशिप होता है तो सब समझौता कर लेते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा वो हम एक हिसाब से हम क्या करेंगे, हर किसी में बांट लेंगे। समझो कि बिजनेस में अभी 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? 100। तो ये पूरा 6 पार्टनर क्या करेंगे, उसको एक हिसाब से बांट लेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो भी प्रॉफिट होगा वो हर एक विचार लेके, हर एक का माइंड लेके, हर एक का थॉट लेके, कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से वो प्रॉफिट क्या कर देगा, बांट
दिया जाएगा। इसको बोला जाता है पार्टनरशिप का डेफिनेशन। आया समझ में? क्या याद रखना है? जो भी पर्सन होता है बिजनेस में, पार्टनरशिप में, उनका रिलेशन होता है। जो भी प्रॉफिट होता है उसको अच्छी तरह से क्या शेयर किया जाता है। एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं, क्या डेफिनेशन है? डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो भी डेफिनेशन बनाया वो किसने बनाया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो सेक्शन 4 है उसने क्या डेफिनेशन बनाया? रिलेशन बिटवीन पर्सन, एक दूसरे के साथ क्या होता है, उनका रिलेशन होता है। Who have agreed to share of profit of the business, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बांट लिया जाएगा। Carried on by all or any of them acting for all, हर एक दूसरे के विचार, थॉट लेकर प्रॉफिट अच्छी तरह से बांट दिया जाएगा। ठीक है, चलो हम अभी क्या देखना है? फीचर्स ऑफ फर्म। पार्टनरशिप के क्या फीचर्स है? ऐसी कौन सी चीजें जरूरी है कि जिससे आगे जाके बिजनेस में झगड़ा नहीं होगा? फर्स्ट, रिलेशनशिप यानी कि एग्रीमेंट। ये रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसके लिए बिजनेस में एग्रीमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट क्या होता है? समझौता। क्या होता है? समझौता होता है। सर समझौता भी क्या होता है? देखिए, आप पिछले कुछ एग्जाम्पल में मैं आपको 6 पार्टनर बताता था, अभी मैं आपको 2 ही पार्टनर का एग्जाम्पल दूंगा। समझो कि मुझे बताइए ए और बी, ये 2 पार्टनर है। ये 2 पार्टनर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन मुझे बताइए ये दोनों का अगर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से समझौता नहीं होगा तो इनका पार्टनरशिप ज्यादा दिन के लिए रह पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं रह पाएगा। अगर दोनों के साथ अच्छी तरह से समझौता होता है तो ही उनका बिजनेस, उनका पार्टनरशिप ज्यादा दिन तक टिकता है। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। जो भी पार्टनर होंगे उनके मन में क्या चल रहा है वो पूरा का पूरा आपको क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। एक एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस फ्यूचर में अच्छा चले, बिजनेस में फ्यूचर में झगड़े ना हो, इसके लिए समझौता कर लिया जाता है, एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। एग्रीमेंट कागज के ऊपर लिखा जाता है। एग्रीमेंट ओरल भी होता है और लिखा पढ़ी में भी होता है। लेकिन किसी भी बिजनेस में जो भी एग्रीमेंट किया जाता है, जो भी समझौता किया जाता है, वो एक कागज के ऊपर लिखा जाता है। वो कागज कैसे तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, एग्रीमेंट के ऊपर देखिए क्या बोला है। पार्टनर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विथ हेल्प ऑफ एन एग्रीमेंट विच इज नॉन एज पार्टनरशिप। उसे क्या कहा जाता है? एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। बिजनेस में किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। बहुत जरूरी है। बिजनेस चालू होने से पहले उस एग्रीमेंट में क्या लिखा जाता है? समझौता। समझो कि प्रॉफिट, समझो कि प्रॉफिट, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ए कितना लेगा, बी कितना लेगा। ए क्या बोला कि मैं प्रॉफिट लेगा 40%, बी क्या बोला मैं लूंगा प्रॉफिट 60%। यानी कि जो भी प्रॉफिट होने वाला है, ए क्या बोला मैं 40% लूंगा, ए खुश है। बी बोला मैं 60% लूंगा, बी भी खुश है। यानी कि दोनों के बीच में अच्छी तरह से समझौता हुआ है। अगर ये समझौता अच्छा रहेगा तो आगे जाके बिजनेस चलेगा। इसके लिए कौन सा भी बिजनेस पार्टनरशिप आगे जाने से पहले क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, ताकि आगे जाके कुछ भी झगड़े ना हो। चलो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, फीचर्स। 2 और मोर पर्सन। किसी भी पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन होने जरूरी है। एक से ताली बजा क्या? नहीं। देखिए बजता है क्या? नहीं बजता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दोनों साथ में आएंगे तब भी ताली बजेगा ना। देखिए मतलब दोनों जब साथ में आएंगे तब भी ताली बजेगा। मुझे बताइए
अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना है तो पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 इंसान चाहिए, ए और बी। ए और बी जब साथ में आएंगे तो ही पार्टनरशिप होगा, तो नहीं तो पार्टनरशिप नहीं होगा। ज्यादा लोग भी आ सकते, ए, ये बी और समझो सी, क्या है मोबाइल, क्या है सी। ये तीनों साथ में आके बिजनेस हो सकता है, लेकिन अकेला ए आके बिजनेस कर सकता है क्या? नहीं। इसके लिए याद रखना, बिजनेस चलाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। देखिए, मिनिमम 2 पर्सन हु मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट। सर, कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट मतलब समझदार होने चाहिए। उनकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल। कितनी होनी चाहिए? 18 साल। याद रखना, उनकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। ये भी याद रखना आपने। अगर समझो कि यार उसकी एज 20 साल है और वो छोटे बच्चे जैसे करता है, तो उसको बिजनेस में पार्टनरशिप में आने से कुछ भी मतलब नहीं। उसको हाथ जोड़ो भाई, तो बिजनेस में मत आ, तेरी सोच बहुत कम है। इसके लिए कम से कम बिजनेस के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे मैं बताता हूं। उनके वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उनको समझदार होने चाहिए, उनका एज कम से कम 18 होना चाहिए। आपका एज अभी 18 नहीं है, इसके लिए आप किसी भी पार्टनरशिप में शामिल नहीं हो सकते। आगे देखिए, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? पार्टनरशिप एक्ट हैज, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? नो मैक्सिमम लिमिट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी होंगे तभी चलेगा। ठीक है, लेकिन बट आगे जाके, इसके आगे देखना, इसके आगे आपने देखना क्या बोला है, इसके आगे देखना डेफिनेशन। देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, नो प्रॉब्लम। तो सर किसको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसको आ रही है? कंपनी एक्ट 2013 को। देखिए, कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है, बताइए। रिस्ट्रिक्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलता है? अरे पार्टनरों, अगर 50 हो जाते हैं तो आप पार्टनरशिप मत चलाइए, आप उसको कंपनी में कन्वर्ट कीजिए। किसमें कन्वर्ट कीजिए? कंपनी में। अगर आप 50 होके भी अगर पार्टनरशिप में रहेंगे तो कंपनी को बुरा लगेगा। इसके लिए कंपनी क्या बोलती है? कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलता है? अगर आप 50 या 50 के आगे हो जाएंगे तो आप पार्टनरशिप में मत रहिए, आप किसमें आ जाइए? कंपनी में आ जाइए। मतलब उसका पार्टनरशिप का कन्वर्जन किसमें कीजिएगा? कंपनी में कीजिएगा। पार्टनरशिप अलग होती है, कंपनी अलग होती है। आया समझ में? कम से कम पार्टनरशिप में आने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 2% चाहिए सर। सर ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? सर ज्यादा से ज्यादा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है ज्यादा से ज्यादा कितने भी होंगे तभी चलेगा। लेकिन सर कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलता है? अगर 50 तक पार्टनर होंगे तो कंपनी का मतलब कंपनी बना दी जाए। यानी कि अगर 50 से ज्यादा पार्टनर होंगे और आप अगर पार्टनरशिप में ही रहेंगे तो कंपनी को बुरा लगेगा। इसके लिए आप क्या करें? उसके बाद कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। 3rd पॉइंट, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस। मुझे बताए, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो कैसे लिया जाएगा? बिजनेस चालू होने से पहले ही इसको डिसाइड करना भाई, ताकि आगे जाके झगड़ा ना हो। मैं बोला ए और एक बी, ए और बी साथ में आए, दोनों के साथ क्या हुआ? बॉन्डिंग हुआ। ए क्या बोला कि भाई मैं, ए क्या बोला? जो भी प्रॉफिट होगा
उसमें से 40% प्रॉफिट मैं लूंगा। तो बी क्या बोला, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 60% प्रॉफिट मैं लूंगा। दोनों खुश है, नो प्रॉब्लम। और दोनों में झगड़ा नहीं है। अगर अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी प्रॉफिट होगा हम कैसे लेंगे, तो आगे जाके झगड़ा नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, प्रॉफिट और लॉस कैसा लिया जाए, कैसे लिया जाएगा, शेयरिंग, दोनों का शेयरिंग क्या हो जाएगा। बिजनेस, लॉफुल बिजनेस, जो भी बिजनेस होगा वो कानून के अंदर ही होगा। हर एक बिजनेस के लिए कानून दिया हुआ है, ठीक है। आप ऐसे कुछ भी बिजनेस में आप ड्रग्स नहीं बेच सकते, आप छुप के दारू नहीं बेच सकते। इसका मतलब बिजनेस के लिए कुछ रूल्स है, कुछ लॉ है, कुछ एक्ट है, कुछ कानून है। उस कानून के अंदर होके ही हमें बिजनेस करना पड़ता है। उस कानून के बाहर जाके हम बिजनेस करेंगे तो हम बिजनेस नहीं चला पाएंगे। गवर्नमेंट हर किसी बिजनेस को परमिशन नहीं देता है, याद रखना। कौन सा अगर बिजनेस चालू करना होता है तो पहले हमें गवर्नमेंट का क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। आपने न्यूज पे देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, ड्रग्स के ऊपर गवर्नमेंट छापा डालता है। क्यों? क्योंकि वो 2 नंबर का बिजनेस है। जो भी 2 नंबर के बिजनेस होते हैं वो लॉफुल नहीं होते, याद रखना आपकी लैंग्वेज में। जो भी 2 नंबर के बिजनेस होते हैं वो बिजनेस कभी लॉफुल नहीं होते। 2 नंबर के बिजनेस को कभी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है। इसके लिए याद रखना, जो भी बिजनेस हमें चालू करना है उसके लिए हमें गवर्नमेंट का परमिशन लेना होता है। आगे जाके देखिए, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, ये जब जितने भी पार्टनर, 2 पार्टनर हो, 3 हो, 4 हो, 5, जितने भी पार्टनर होंगे वो पार्टनर सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। याद रखना, उनकी सोच एक होनी चाहिए। अगर उनकी सोच एक होगी तो बिजनेस ग्रोथ करेगा, नहीं तो बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। इसके लिए देखिए, समझो कि ये ए, ये बी, ए सी, ए डी, ई, एफ, ऐसे उनके नाम। ऐसा थोड़ा समझ लेना। सर आप बोलेंगे ए और बी था, अरे समझ लो यार, अभी 6 तो 6 ले लो। देखिए ये ए और बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, ये पूरे पार्टनर एक दूसरे के साथ लिंकअप है। क्या है? लिंकअप है, लिंक है एक दूसरे के साथ। इनका जो भी डिसीजन होता है वो 6 के 6 पार्टनर मिलाकर लेते हैं। समझो कि कंपनी में किसी वर्कर को निकाल देना है या तो किसी वर्कर को बिजनेस, किसी बंदे को काम पे रखना है, तो 6 के 6 पार्टनर उसका डिसीजन लेंगे, चलो भाई बंदा अच्छा उसको काम पे रख लो। कभी ऐसा भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है सर? अरे क्या, ये इसमें से 5 जो पार्टनर है वो किसी और जगह काम करते हैं। ये 5 पार्टनर किसी और जगह काम करते हैं, उनको बिजनेस में ध्यान देना, वो बिजनेस में ध्यान नहीं दे सकते। ऐसे समय पे 5 लोग क्या बोलते हैं, भाई ए तू बिजनेस को संभाल ले, बिजनेस में जो भी डिसीजन है, जो तू डिसीजन लेगा वो डिसीजन हमारा ही होगा। देखिए, यानी कि 5 पार्टनर ने क्या किया, बिजनेस की पूरी डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर दी है? ए के ऊपर। ए जो भी डिसीजन लेगा वो डिसीजन बाकी 5 पार्टनरों को भी क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। ठीक है, इसे बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। चलो, तो ये तो हो गई कुछ फीचर्स। अभी थोड़े हम फीचर्स देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें देखना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी ओनली इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के
अंदर अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से महाराष्ट्र में किसी भी बिजनेस का, किसी भी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में भी क्या देखा है, पार्टनरशिप का एक्ट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा फीचर्स क्या होते हैं, क्या है फीचर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देखा। ये पूरे की पूरे नोट्स आपको आपके एप्लीकेशन में दी हुई है, आप अच्छी तरह से उसको लिख ले, समझ ले। ठीक है, वीडियो को आपको समझ में दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, जो भी आपका डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे क्या बता सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो, दोस्तों को बताइए क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।